फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नया व्लॉग लेके, एक नए कंटेंट के साथ। कंटेंट वही है और तनु भी पुरानी है, बट व्लॉग नया है। चलो चलते हैं इस व्लॉग में आगे एंड लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। आज मैं फिर से आपको अपना डे 26 का अपडेट देने आई हूँ ऑन लेग कास्ट। आज है 26 तारीख और आज है 26 डे मेरे लेग कास्ट का। चलो चलते हैं इस व्लॉग में और बढ़ते हैं थोड़ा आगे। और उसके साथ साथ जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पुराने हैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, बिकॉज ये व्लॉग कोई ना कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे के जाएगा जो आपको आपके इस समय में काफ़ी हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी और आपको इस समय को बैलेंस आउट करने में बहुत मदद करेगी। तो चलो चलते हैं इस व्लॉग में, बढ़ते हैं आगे। बने रहिए मेरे इस व्लॉग में और ब्लॉग को मैं करती हूँ कंटिन्यू। प्लीज़ डू नॉट स्किप दी वीडियो और इस ब्लॉग में पूरी तरह जुड़े रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और ये मैं आज 26 डे का व्लॉग का 26 डे ऑफ माई लेग कास्ट उसका अपडेट है। आज मेरे पैर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। मैं एक्चुअली व्लॉग तो करने वाली थी नीचे शूट, क्योंकि मैं नीचे गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, थोड़ा सा क्या वॉक चलने के लिए। और बट लेकिन बाहर बहुत ठंड थी इसलिए मैं बहुत देर तक रुक नहीं पाई। सो आई केम बैक। थोड़ा बहुत मैं चली एंड आई टुक दी हेल्प ऑफ माई हस्बैंड। मैंने कोई हैंड क्रचेस नहीं लिए और इनफैक्ट वो जो चौकीदार भैया की मेरी लाठी थी वो भी नहीं ली। आई टुक दी हेल्प ऑफ हिम एंड मैंने थोड़ा बहुत अपने आप भी चला। इट्स जस्ट लाइक कि मेरी वॉकिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत धीरे धीरे धीरे। मतलब मैंने एक्चुअली लेग पे वेट नहीं डाली थी, बट ही सेड कि नहीं तनु, लेग पे थोड़ा सा वेट डालो। मैंने बहुत लाइट वेट डाला जितना वो मैनेज कर सके। लेकिन क्या होता है ना, रेगुलर डेज में मुझे जो काम होते हैं मैं थोड़े बहुत काम भी करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग, अगर आपका फ्रैक्चर्ड पोर्शन आपको अलाउ कर रहा है कुछ भी करने के लिए तो ही आप करिएगा। क्योंकि किसी की फिंगर्स में होता है फ्रैक्चर, किसी की एल्बो में हो जाता है। मतलब इतना छोटा छोटा जगह पे फ्रैक्चर हो सकता है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका वो पोर्शन आपको अलाउ करता है या नहीं करता है। बहुत समय तक मेरा भी नहीं अलाउ किया था, बट मुझे एनी हाउ थोड़ा बहुत करना पड़ा, क्योंकि एक तो ठंड आ रही है और ठंड के हिसाब से भी मेरे को इस चीज़ से थोड़ा जल्दी ठीक होना है। बिकॉज ठंड में हीलिंग जो होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस समय में आपको जितनी गर्म चीज़ आप खा सकते हैं, स्पेशली कैल्शियम और विटामिन से डी से बनी हुई से भरपूर, वो ज़रूर खानी चाहिए, जो मैं धीरे धीरे इंटेक करती हूँ अपनी डाइट में। और पता है प्रॉब्लम क्या है इस समय, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फील होती है वो ये है कि आप है ना कुछ भी गैसियस, मतलब जो बादी वाली चीज़ें होती है ना वो नहीं खा सकते, जैसे चने, छोले, राजमा या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते। रीज़न बीइंग कि आप एक तो ज़्यादा चल नहीं पाते हो, स्पेशली if you are being fractured in your leg, thighs, knee, एंकल या टोज पे, अगर आप ऐसा कुछ है कि बिकॉज यू कांट मूव, यू कैन नॉट मूव यू वॉक एनी वेयर। आपका खाना भी डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। वन गुड सजेशन फॉर मी इज़ कि आप फाइबर से भरा हुआ खाना खाओ। स्पेशली यू शुड टेक दाल, लैंटल्स लो, पल्सेस लो, बहुत हल्का सा राइस लो, खिचड़ी लो, और चपाती खाओ तो एक मिनिमल स्टिक खाओ। रीज़न बीइंग कि उसे पचने में टाइम लगता है थोड़ा बहुत। और आप खाना अपने टाइम से थोड़ा पहले खाओ, जिससे जब आप सो तो थोड़ा गैप हो। ऑल्दो मैं अभी कुछ दिन से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई ऑफिस वर्कलोड, क्योंकि ऑफिस का वर्कलोड भी बहुत है। बट मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ को मेंटेन करें, क्योंकि क्या होता है ना, आई एम अ पर्सन जिसे एसिडिटी बहुत होती है। तो अब जैसे मेरे को इस समय हेडेक हो रहा है, रीज़न मीन क्योंकि आज मैंने काले चने खा लिए थे और शायद काले चने में जिंजर अदरक नहीं थी। और जब मैंने अपनी मेट से पूछा तुमने अदरक डाली थी, शी सेड कि मैंने डाली थी। बट चूँकि आई एम नॉट वॉकिंग एनी वेयर, मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई वॉकिंग नहीं हो रही है, तो खाना है ना बहुत लेट डाइजेस्ट हो रहा है। और मुझे वैसे भी गैस बहुत जल्दी बनती है, गैशियस प्रॉब्लम है मुझे। इसलिए आई विल बी वेरी कॉशियस ऑन दीज थिंग्स। इसलिए मैं राजमा, छोले ये सब नहीं खाती हूँ। बहुत रेयर कभी खा लिया तो खा लिया, से काले चने बने थे तो खा लिया। और अपार्ट फ्रॉम इट, आपको इस समय में थोड़ा जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए, कि जंक फूड भी नहीं पचता है। लाइक पिज़्ज़ाज, बर्गर, मोमोज आई रियली डोंट लाइक इट। हाँ, मुझे पिज़्ज़ा थोड़ा बहुत पसंद है एंड ट्रस्ट मी, मैंने एक दो बार खाया भी है। बट मैं आपको ये सजेशन इसलिए दे रही हूँ कि मुझे उसके बाद थोड़ा सा है ना गैस प्रॉब्लम हुआ, सर दर्द हुआ, वैसे भी प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए मैं उसको आपको से नो टू जंक फूड कह रही हूँ इस पर्टिकुलर व्लॉग में।
ये तो कुछ था से नो एंड से यस कि आप क्या क्या खा सकते हो और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, कल जैसा कि आप लोगों ने मुझसे डिमांड किया था मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स में कि मैम अपना एक्सरे दिखाइए, तो कल वाले ब्लॉग में, कल वाला जो डे 25 का मेरा ब्लॉग था उसमें मैंने अपना एक्सरे दिखाया था और मेरे थंबनेल में भी एक्सरे था। तो उसमें आप मेरे को देख सकते हैं कि मेरे को हेयरलाइन फ्रैक्चर कहाँ आया है। और हेयरलाइन फ्रैक्चर कहने को तो कहते हैं बहुत छोटा होता है, लेकिन मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर की लाइन थोड़ी लंबी थी। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना होता है और मैं वही प्रिकॉशंस और केयर लेने की कोशिश कर रही हूँ। सो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको फाइबर से भरा हुआ खाना खाना है और जो प्रिकॉशंस होते हैं वो प्रॉपरली फॉलो करने हैं। एक है ना प्रॉपर हीलिंग टाइम होता है एंकल की फ्रैक्चर का। जिनकी एंकल हेयरलाइन फ्रैक्चर है जैसे कि मेरा है, किसी की एंकल सर्जरी होती है उसको बहुत टाइम लगता है, किसी का प्रॉपर एंकल फ्रैक्चर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ कि हर तरह की इंजरी का अलग अलग हीलिंग टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 1 महीना लगा या 1.5 महीना लगा तो आपको भी 1-1.5 महीना लगेगा, नहीं। आपकी इंजरी पर डिपेंड करेगा कि आपका हीलिंग टाइम कम है कि ज़्यादा है। सो आज के लेग कास्ट का कुछ इस तरीके से व्यू है और थोड़ा थोड़ा सही लगता है, मुझे दर्द होता है क्योंकि दर्द अपनी जगह है और दर्द इतनी जल्दी नहीं जाएगा। सो आप मेरे ब्लॉग्स को जो लोग भी फॉलो कर रहे हो, जो मुझे फॉलो करते हो, जेन्युइनली फॉलो करते हैं, मेरा एक गुड सजेशन है आप लोगों के लिए। मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि जो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि शायद मेरा पैर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है और मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। लेकिन आप मुझे देखिए ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अगर आपका वो एरिया आपको अलाउ करता है तो ही करें। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ क्योंकि हर इंसान की ना बर्दाश्त मतलब सहन करने की कैपेसिटी होती है, हर बॉडी की हील करने की कैपेसिटी अलग होती है। सो प्लीज़ टेक दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर डूइंग एनीथिंग। मतलब अगर मैंने मूवी देख ली तो आपने कुछ, अरे मैम तनु जो मैम है उन्होंने तो मूवी देख ली, चलो हम भी देखने चलते हैं। आप कर सकते हो अगर आपके लेग में इतनी प्रॉब्लम ना हो। मुझे लगा तो मैंने देखा, लेकिन हाँ, टू बी रियली ऑनेस्ट उसके बाद मुझे पेन हुआ था। दैट्स रीज़न नेक्स्ट टाइम मैंने रिक्लाइनर बुक किया मेरे हस्बैंड ने, रीज़न मीन कि मैं आराम से लेट के देखूँ। ये तो रहा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक्सरे दिखा दिया, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, फॉलो करना है पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। और आपको ये देखना है कि आपका हीलिंग टाइम कैसे होगा। हीलिंग टाइम अपना टाइम लेता ही है, कम ज़्यादा वो सब डिपेंड करता है इंजरी पे, ये मैंने आपको बताया है। एन इम्पॉर्टेंट बात इज़ डू नॉट लूज़ होप, डू नॉट लूज़ होप। बहुत लोग मुझे इस समय कमेंट करते हैं कि मैम मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ परेशानी हो रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। फ्रेंड्स, वो मेरे साथ भी है। अभी मैं नीचे गई ना, मुझे बहुत बोर लगा, हालांकि मैं लोगों से मिली, लेकिन फिर भी ना एक अजीब सा वो था, बिकॉज सी आई एम एट होम और सब लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मेरी तो जगह चेंज नहीं हो रही है। एवरीबडी इज़ कमिंग टू मीट मी आउट, बट मैं किसी के पास नहीं जा पा रही। सो वो जो फेज़ होता है ना, जो भी चल रहा है, वो मेरे लिए बड़ा अजीब है। शायद इसी वजह से ना कभी कभी सोच के लगता है यार मैं क्या ही कर रही हूँ, बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, जो समय निकालना पड़ेगा। बाय गॉड ग्रेस मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि किसी को कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। जब इंजरी होती है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली लेग्स में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंसान का चलना फिरना सब इतना इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, आई कम्प्लीटली बिलीव कि नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा मेरा 26 डे का अपडेट। एंड जैसे कि आपने हर व्लॉग में मुझे अपना प्यार और ब्लेसिंग्स दिए, इस व्लॉग में भी दीजिएगा उसी प्यार और उसी ब्लेसिंग्स के साथ। मैं कल फिर से एक नए व्लॉग में और कल नए कंटेंट के साथ और कुछ नई अपडेशन के साथ और कुछ नए बेनिफिट्स के साथ आपके पास आऊँगी और आपको फिर से बताऊँगी कि आपको अपने से में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन मैं कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, और स्पेशली वो जो मैं फील करती हूँ। जैसे देखो फ्रेंड्स, मेरे ना कई व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं व्लॉग में अगर जनरली मैं ना कभी कभी ऐसे भी बैठ जाती हूँ, जैसे मेरा पैर है, मैं ऐसे भी बैठ जाती हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे भी नहीं कर पाते क्योंकि मेरा जो एंकल फ्रैक्चर है वो यहाँ पर है, तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। जनरली मुझे ऐसे बैठने के लिए कहा है, इट शुड बी स्ट्रेट, बट मैं ऐसे अपने दूसरे नी पे अपना पैर रख लेती हूँ कभी कभी। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप लोग रख पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कास्ट शूज़ होने चाहिए जिससे आपका प्लास्टर गंदा ना हो ज़मीन में। अगर आप थोड़ा सा भी चलना चाहते हैं, जब आप घर में ही थोड़ा सा वॉक करें, भैया वॉशरूम तो जाओगे, नहाने भी जाओगे,
सारे काम होने हैं। तो इसलिए प्लीज़ ऑलवेज़ परचेज़ कास्ट शूज़। जैसे हम लोग जब आप हमारा हाथ का किसी का फ्रैक्चर होता है तो हम लोग एल्बो के लिए कवर लेते हैं ना, तो वैसे ही आपका ना लेग का कास्ट शू होता है, वो आप परचेज़ करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के कुछ चीज़ें बहुत टू डूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो करनी चाहिए। और मिल्क लेना ना भूलें, मिल्क रात को ज़रूर इनटेक करें, स्पेशली हल्दी वाला करें। और हो सके तो उसमें थोड़ा सा चूना भी डाल सकते हैं, समवन सजेस्टेड मी, सो यू कैन टेक इट। और एक टाइम में 2 टाइम मिल्क ज़रूर पिएं, क्योंकि वो हड्डी जोड़ने में हेल्प करता है। बाकी ये सब ईटिंग्स हैं, ये प्रिकॉशंस हैं, मेडिसिन्स हैं। कैसे करना है, आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। टाइमली सोना बहुत ज़रूरी है, जो कभी कभी मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी। इसके साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग को एंड। मिलती हूँ कल एक नए अपडेट पे। देखो मैं आपसे बात करते करते खड़ी भी हो गई हूँ, सो आप देख सकते हैं कि मैं अपने लेग्स पे खड़ी हूँ। और कल भी मैंने आपको, कल जो व्लॉग मैंने अपडेट किया है या जो आपके सामने आने वाला है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर चल के दिखाया है विदाउट क्रचेस, और आपको एक्सरे भी शो किया है। तो प्लीज़ हैव अ क्विक लुक टू माई यस्टरडे व्लॉग, टुडे व्लॉग, जितने भी व्लॉग है आप उनको उसी तरह प्यार दीजिए, अच्छे से देखिए। मिलती हूँ कल मैं नए टाइम पे, नए व्लॉग पे। और आज का लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं, नहीं तो आप लाइव सेशन में हैं और डायरेक्टली आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलो चलो मिलती हूँ, रखती हूँ, मैं इस व्लॉग को कंप्लीट करती हूँ। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, बिकॉज हो सकता है मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट हो, आपको कहीं ना कहीं टच कर जाए। सो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब लोग अपना रखें ध्यान, बाय।